नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मनन। दर्शकों, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है, यहाँ हर बीमारी का इलाज संभव है क्योंकि यहाँ पर इलाज किया जाता है आयुर्वेद के माध्यम से। जड़ी बूटियों को अच्छी तरीके से परखने के बाद यहाँ पर जो औषधियां तैयार की जाती हैं उनके सेवन के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और निरोगी काया के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां आकर लोगों को घेर लेती हैं, लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है, उन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज संभव नहीं होता, लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसी ही एक बीमारी है पैरालिसिस। आज आपको बताएंगे कि पैरालाइज क्यों हो जाता है, किस तरीके से हो जाता है, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार से इसका इलाज संभव है। और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद्य जी। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है उससे निजात पाना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, वैद्य जी से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप लोग आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन पर जाकर फॉलो कर लें ताकि सारी जानकारियां आप तक समय के साथ पहुंचती रहें और आपकी कोई भी परेशानी है उससे आप निजात पा सकें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो वैद्य जी, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं और पैरालाइज पड़ने का कारण होता क्या है। रश्मि जी, पैरालाइज यानी कि पक्षाघात, कभी कभी कोई बहुत बड़ा सदमा लग जाए, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कोई चोट लगी हो, उसका क्लोटिंग धीरे धीरे हमारे माइंड में चली जाए, तब मस्तिष्क में जो रक्त वाहिका होती हैं वह फट जाए या उसमें ब्लड सर्कुलेशन ना हो पाए, तब पक्षाघात होता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार का है: एकांगघात, अर्धांगघात, सर्वांगघात और पंगुत्व। एकांगघात यानी कि मेनोप्लाजिया। मेनोप्लाजिया में एक अंग में इसका असर देखा जाता है और हेमीप्लाजिया, इसमें एक पार्ट में, किसी भी पार्ट में ये हो जाता है। और पैराप्लाजिया में यह कमर के नीचे इसका असर देखा जाता है और क्वाड्रिप्लाजिया, इसके अंदर गर्दन से नीचे जो अंग है इसके असर में आते हैं। असर का इतना असर हो जाता है कि हमको स्पर्श का भी ज्ञान नहीं रह पाता। कोई हमको चूटी काटे उस समय महसूस नहीं हो पाता, बोलने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है और इसमें वक्र मुँह टेढ़ी ग्रीवा, मस्तक कंपन प्राय, शब्द नष्ट होता त्वरित, दर्शन दर्द बढ़ जाए, ग्रीवा हनु में सर्वदा पीड़ा बेशुम्बार, बने वज्र सम मुँह का पाशर भाग सुविचार, निद्रा की रहती कमी तन दुर्बल हो जाए, 3 वर्ष के बाद में रोग असाध्य कहलाए, अकस्मात इस रोग से ग्रसित मनुज हो जाए, मूर्छित होकर गिर पड़े, शक्ति नष्ट हो पाए। इसमें जब असर आता है, पैरालाइज का असर पड़ता है, तो आदमी की शक्ति बहुत नष्ट हो जाती है, अपने आप को अशक्त महसूस करता है, बोलने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। और पैरालाइज 3 साल के बाद अक्सर यह ट्रीट नहीं हो पाता, ये असाध्य हो जाता है। और पैरालाइज के बाद 10% लोग पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं और 25% लोग थोड़ी सी मामूली सी इसको दिक्कत रहती है, हमको असर हल्का रहता है लेकिन उसके बाद लगभग ठीक से रहते हैं। 40% लोग हल्की विकृति के साथ जीते हैं। इसमें दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरी सलाह की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 10% बहुत ज़्यादा विकृति होने के कारण अपने आप को अक्षम अशक्त महसूस करते हैं और इसमें 15% लोग इस बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यह बीमारी आदमी की शक्ति तो खींच ही लेती है, बोलने में बहुत ज़्यादा अशक्त महसूस करे, हाथ हिलाने में, पैर चलाने में, इससे दिक्कत आने लगती है।
बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पैरालाइज क्यों हो जाता है, इसके कारण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। लोगों को समझ नहीं आता और ये एक ऐसी बीमारी है जो अचानक से हो जाती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि इसका इलाज कैसे करवाएं। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आज हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे, इसके बारे में विस्तार में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। जी हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका आरोग्य में। नाम बताइए। सुधा तिवारी। सुधा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। लखनऊ से बात कर रही हैं। वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं? आप वैद्य जी को बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या जानना चाहती हैं? ओके, वैद्य जी से बात करा दीजिए। बहन जी प्रणाम, मैं सुन रहा हूँ, बोले आप। वैद्य जी, हमारे हस्बैंड को व्हाइट पैचेस हो गया है। जी, कब से? ये 5-6 साल से हो रहा है। शरीर के किस भाग में सबसे पहले शुरुआत हुई थी? हाथ में, अच्छा, पंजों से। जी ठीक। और उनको कोई परेशानी? और कोई भी जी नहीं पड़े थे। उन्होंने अपने भाई को ब्लड दिया था। जी। ब्लड देने के बाद ये 15-20 दिन बाद छोटे छोटे पैचेस दिखाई देने लगे। अब थोड़ा वो ज्यादा बढ़ गए, हाथ में भी हो गए, पैर में भी हो गए, पीठ में भी हो गए। बहन जी कहीं ऐसा तो नहीं वो दूध के साथ दही, दूध के साथ नमक या दूध के साथ मछली का प्रयोग करते हो? पंडित जी, हमारे यहाँ तो मछली खाई ही नहीं जाती है। कई बार नमक जी, नमक खाने के बाद पूरी पराठा सब्जी खाई, ऊपर से दूध पी लिया, ऐसा करते हो? शायद कभी कभी किया हो। ठीक। उनको बीपी या शुगर तो नहीं है? बीपी है जी। उनका पेट साफ रहता है? हाँ, पेट साफ रहता है जी। ठीक। बहन जी वैसे तो आयुर्वेद में कहा है मछली के संग दूध, दूध चाहे नमकीन, चर्म रोग को ये सभी बुलाते तीन। जो लोग दूध के साथ दही लेते हो, दूध के साथ मछली लेते हो या दूध के साथ नमक का सेवन करते हो, अक्सर उन लोगों को यह बीमारी बहुत तेज़ी से सताती है। और साथ में बहुत से लोग बहुत सात्विक होते हैं, मछली सेवन नहीं करते, लेकिन एक विटामिन ई का कैप्सूल आता है, लेने के बाद अक्सर लोग बहुत से दूध ले लेते हैं, तब भी इस प्रकार की दिक्कत बनती है। मछली का तेल वो होता है। तो हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए, खास तौर से कोष्ठबद्धता ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर में एक कलर जो सेल्स बनाते हैं उसका नाम है मेलेनिन। मेलेनिन की कमी से ये दिक्कत हो जाती है। आप एक काम करें, उनको रक्त विकार नाशक, आरोग्यवर्धनी और नीम घनवटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। और साथ में शिवित्र हरचूर्ण, इसकी 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। सेवन काल में नमक, मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ का प्रयोग बहुत ना के बराबर करें। भोजन में सिर्फ सेंधा नमक ही प्रयोग में लें। यदि वह अपने भोजन काल में सेंधा नमक प्रयोग करने के साथ साथ मूंग की दाल और चने का प्रयोग ज़्यादा करें, उनको बहुत लाभ मिलेगा। जिस चीज़ को खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर पाचक रस की उत्पत्ति ज़्यादा होती हो, जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, अंडा है, लाल मिर्च है, बैंगन, गुड़, खटाई, नॉनवेज, इसका पूर्णतया परहेज रखें। और बाकुची इसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। बाकुची का शोधन कर लें। बाकुची के बीज होते हैं, 3 दिन इसको गोमूत्र में भिगा के प्रतिदिन इसका गोमूत्र बदलते रहें। बहुत से लोग गोमूत्र पसंद नहीं करते या गोमूत्र नहीं मिल पाता, उसके अभाव में पानी में डाल करके 3 दिन उसको पानी चेंज करके उसको सुखा करके कूट करके उसका लेप पानी में घिस करके या गोमूत्र में घिस करके उस पार्ट पे लगाएं। किसी को इससे छाले हो जाते हैं, तो रूप परिवर्तन तेल के साथ बाकुची तेल मिला करके इसको लगाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकुची का आप प्रयोग 1 ग्राम तक दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। तो वैद्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको बताया कि कैसे इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और आपको ये कहना चाहूँगी कि आप ये सारी दवाइयाँ घर बैठे मंगवा सकती हैं। आप इंडिया मार्ट, अमेजॉन और ई-कॉमर्स के माध्यम से घर बैठकर इनको ऑर्डर कर सकती हैं और इनकी पेमेंट भी गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के माध्यम से कर सकती हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और बाकी के दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगी, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, लगातार किसी बीमारी से ग्रसित हैं और निरोगी काया की प्राप्ति चाहते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं,
कोई भी दवाई मंगवाना चाहते हैं तो अमेज़न, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे ही पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और अन्य जानकारियों के लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नाम तौफीक है, मैं जवालापुर में रहता हूँ और ये मेरी वाइफ, इनको 2 साल पहले पैनक्रियाटाइटिस हो गया था जिसमें पेन हुआ था। तब हमने यहाँ लोकल में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने हमें चंडीगढ़ के लिए रेफ़र किया। 1 साल वहाँ इलाज कराने के बाद भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने बताया वैद्य जी के बारे में, जो कनखल में बैठते हैं। तब 1 साल पहले मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ आया था और पिछले 1 साल से मैं अपनी वाइफ का इलाज वैद्य जी से करा रहा हूँ, जिससे मेरी वाइफ को 95% बिल्कुल आराम हो चुका है और बहुत रिलीफ हुआ है। तो वैद्य जी, ये तौफीक जी थे ज्वालापुर से। इनकी वाइफ को 2 साल से पैनक्रियाज में प्रॉब्लम थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ये आपके पास आए तो इनका उपचार आपने कैसे किया? रश्मि जी, तौफीक जी की वाइफ को पिछले 2 साल से पैनक्रियाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसमें सूजन आ गई थी, उसके कारण उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इनके सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज बहुत ज़्यादा बढ़े रहते थे, जिसके कारण पेट में दर्द, उल्टी उपकाई अक्सर इनको रहती थी, कोष्ठ शुद्धि नहीं होती थी। पेट में दर्द के कारण भूख इनकी बिल्कुल बंद हो गई थी। मैंने इनको त्रिफलाघन, इसकी 4-4 गोली, साथ में मेदनाशक गोधनवटी, इसकी 2-2 गोली और 2-2 गोली प्रमेह गज केसरी, इन तीनों को मैंने इनको सेवन कराया और साथ में हींग वाष्टक चूर्ण इनको रोटी के पहले ग्रास में 1-1 चम्मच खाने के लिए दिया। और जब इनको उल्टी उपकाई आती थी, मैंने इनसे कहा कि 1-1 चम्मच मनोहर बाश का चूर्ण जब भी दिक्कत हो आप मुंह में डाल के चूस लें। धीरे धीरे इनकी कोष्ठ शुद्धि हुई, पैनक्रियाज को रिलैक्स मिला और इनके जो एमाइलेज लाइपेज थे धीरे धीरे डाउन हुए। और कभी कभी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्यूट अवस्था में दिक्कत हो जाए तो इसमें हम साथ में देते हैं लीला विलास रस, 2-2 गोली, इनको मैंने प्रयोग में इनको भी दी थी। धीरे धीरे इनके पैनक्रियाज की दिक्कत दूर हुई और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और ये बिल्कुल प्रसन्नचित्त हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, हमने देखा कि किस तरीके से ये अपनी बीमारी से निजात पाने के बाद खुश हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने आपके पास आकर इलाज करवाया। तो वैद्य जी, बहुत सारे लोग यही कोशिश करते हैं कि उनकी आपसे बात हो जाए और उनको उनकी बीमारी का इलाज प्राप्त हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस पर। तो पैरालाइज जिसको हो जाता है, तो पैरालाइज को ठीक करने के लिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में किस प्रकार से इलाज किया जाता है, कौन सी दवाइयाँ उनको दी जाती हैं? रश्मि जी, यदि क्लोटिंग के कारण किसी को पैरालाइज हुआ हो तो उसके लिए गूगल और शिलाजीत से युक्त लौह रसायन एवं आरोग्यवर्धनी क्लोट को डिसोल्व करती हैं और पैरालाइज का असर उसी के बाद कम होने लगता है। तो लौह रसायन और आरोग्यवर्धनी की 2-2 गोली सेवन करनी चाहिए। यदि किसी का बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता हो तो उसके लिए मुक्तावटी है। और हर प्रकार के वात रोग का शमन करने के लिए पक्षाघात भी एक वात रोग की ब्रांच है, इसमें भी शिलाजीतवटी, रामफलवटी और दशमूल घनवटी, इन तीनों की 2-2 गोली 2 बार पानी के साथ सेवन करना चाहिए। और इसमें वात नाशक, वात शामक तेल जो कि बहुत प्रसिद्ध है, नारायणी तेल, इसकी मालिश से पक्षाघात में भी बहुत लाभ मिलता है। जो सेल्स डैमेज हो गए हों उसमें भी जान आने लगती है और पक्षाघात का असर इस तेल की मालिश के बाद कम होने लगता है। यदि असर बहुत ज़्यादा हो तो इसकी 20 बूंद मैं पीने के लिए भी कहता हूँ, यदि वो बताशे के अंदर या रासना सप्तक्वात के अंदर डाल करके पिएं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कौन कौन सी दवाइयाँ आपके यहाँ तैयार की गई हैं ताकि पैरालिसिस जैसी बीमारी से छुटकारा लोग पा सकें। नहीं तो लोग बिस्तर में ही अपने सालों साल बिता देते हैं लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाते और उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है, लेकिन वो जो पैरालाइज होता है वो ठीक नहीं हो पाता। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और ये जो दवाई आपने तैयार की है इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि लाखों लोगों की जो निराशा है वो आशा में बदल सकती है। तो दर्शकों, मैं आपको
आपको भी यही बताना चाहूंगी कि आप लोग भी शिलाजीत वटी, दशमूल घन, रामफल वटी और नारायणी तेल मंगवा सकते हैं। इनका उपयोग कर सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको पैरालाइज है तो वो खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ वहां भटकने से भी लोगों का जो ये बीमारी होती है इससे उनको निजात नहीं मिल पाती है। तो आप ये दवाइयां घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप लोग अमेज़न, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से घर बैठे बैठे इनको प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इनको किस तरीके से उपयोग करना है, कैसे इनका इस्तेमाल करना है, कैसे आप इनके इस्तेमाल से स्वस्थ हो सकते हैं, ये सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इन पर कॉल करके आप वैद्य जी से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। आप वैद्य जी से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो वैद्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। जी, हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। हाँ धन्यवाद। मैं रूबी जैन बोल रही हूँ आसाम से। जी वैद्य जी, आपको सुन पा रहे हैं। आप वैद्य जी को बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। दीदी नमस्ते। मेरे बेटे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी है जी। बचपन से, मतलब मुझे पता नहीं था। पहले हम कोई और प्रॉब्लम के लिए हम लोग उसको चेन्नई दिखाने गए थे पहले जी। वहाँ हमें पता चला कि इसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी है, जिसका इलाज नहीं है वहाँ, मतलब पूरे इंडिया में नहीं है इसका इलाज। बहन जी, बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र कितनी? 11 साल की। ठीक, बोले आप। तो मुझे बस वही जानना था कि क्या इससे मतलब इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब जैसे सब जगह हताश हो गई, सबने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मतलब व्हील चेयर में आ जाएगा, लास्ट में इसकी डेथ हो जाएगी। बस वही मैं चाहती थी कि इसका इलाज हो सकता है क्या आयुर्वेदिक में। इसका सीपी के लेवल कितना है? वो तो सीपी के लेवल तो मैंने देखा, चलो कोई बात नहीं। इसको दिक्कत कब से महसूस हुई? इसको ये दिक्कत कब से महसूस हुई? बचपन से, जैसे मैं आफ्टर बर्थ, जो मतलब प्रेगनेंसी के बाद, जो आफ्टर बर्थ के बाद, जन्म के बाद ही। ठीक। इसको उठने बैठने में, चलने में दिक्कत है? तो हाँ, इसको उठने बैठने में या चलने में दिक्कत है? हाँ। इसकी पैरों की पिंडलियां बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं हो गई? हाँ, टाइट हो गया, मतलब ये जमीन में टेक के नहीं चलता पाँव, अभी खड़ा होकर चलता है, पाँव को उठा के चलता है। इसकी शरीर भारी है या हल्का है? भारी है शरीर। ठीक। लगभग वजन कितना होगा? 35 किलो। ठीक। और कोई दिक्कत? पेट साफ रहता है? दिक्कत इसकी प्रॉब्लम थी, मेरे एक्चुअली में 15-15 दिन से इसको बाथरूम नहीं आता था, बचपन से, जन्म के बाद ही। ठीक। तो बाथरूम नहीं आता, एनिमा दे के हम उसको बाथरूम कराते थे। अच्छा, इसको कहीं इसको बोटी नहीं आता। थायराइड की दिक्कत तो नहीं है? नहीं, थायराइड सब तो नहीं है इसको। ठीक है बहन जी, बहुत दुष्ट बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसको कह सकते हैं डीएमडी। और इसमें बॉडी के सेल सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, लेकिन कई बार सेल्स बनने कम हो जाए, मरने ज़्यादा हो जाए, तब ये बीमारी बनती है। और जिन माँ बाप के गोत्र एक हों, अक्सर यह बीमारी उन बच्चों को ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि जीन्स सप्रेशन नहीं हो पाता। और ये एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ है। साथ ही साथ वात रोग की 80 ब्रांच हैं। जब 80 की 80 वात रोग बिगड़ते हैं तब ये बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सभी के साथ हैं। जो सेल्स बनते हैं उनको स्ट्रेंथ देता है एक प्रोटीन जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। उसकी कमी से ये दिक्कत बनती है, इसलिए इसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इस बीमारी में वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वज़न इसका कम हो, इसका विशेष ध्यान रखो। आप इसको खाने के अंदर मीठा, मिठाइयाँ, आलू चावल बिल्कुल बंद कर दें। और साथ में आप इसकी रिपोर्ट्स मेरे को भेजें। मैं उम्मीद करूँगा इसका ट्रीटमेंट होगा और इसको लाभ मिलेगा। चलने फिरने के जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगे। आप तब तक 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 2 ग्राम रसराज रस, 10 ग्राम इसमें प्रवाल पिष्टी और 5 ग्राम एकांगवीर, इन सबको मिला लें। छोटे वाली 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध या शहद के साथ प्रयोग में दें। दशमूल घन, रामफल और शिलाजीत वटी, इन तीनों की 1-1 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ इसको प्रयोग में कराएं। और साथ में नारायणी तेल और उसके साथ चंदन वाला लाक्षादी तेल हल्के हाथ से ऊपर से नीचे की ओर मालिश करें। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट को बहुत रगड़ के मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी मसल्स पहले ही ऑलरेडी बहुत वीक होती हैं। हल्के हाथ से मालिश इसलिए करनी चाहिए कि तेल हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो, तो धीरे धीरे उसको जान आने लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और फिजियोथेरेपी इस तरह के बच्चों को ज़रूर करवानी चाहिए।
आप फिजियोथेरेपी इसको ज्वाइन कराओ, मैं उम्मीद करूँगा इसको लाभ मिलेगा। और खाने में विशेष तौर पे खटाई, दही, चावल इसको बिल्कुल ना दें। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बताया कि इनके जो बेटे हैं वे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। एक उम्मीद के साथ ही कोई कॉल करता है और ये प्रयास करता है जानने का कि उनको उनकी बीमारी से निजात मिलेगी या नहीं। और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी है जहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता, निराश होकर नहीं जाता और स्वस्थ होकर ही जाता है। फिलहाल जो है आपने जो भी इनको जानकारी दी उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, मेरा नाम पंकज है और मैं कोटद्वार उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो मेरे को बीमारी थी, वो एलर्जी की बीमारी थी, स्किन प्रॉब्लम थी और लीवर में इन्फेक्शन था। इसके लिए मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। पहले मैं जॉब करता था मैसूर में, तो वहाँ भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, बेंगलोर में दिखाया। उसके बाद दिल्ली में जॉब करता था, दिल्ली में मैंने काफ़ी बार दिखाया स्किन के लिए, पर उससे कोई जो दवाई डॉक्टर की तरफ से दी गई उन पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उससे जो साइड इफ़ेक्ट मेरे को आए, सर होना और पेट में प्रॉब्लम होना, तो ये साइड इफ़ेक्ट आए। फिर मेरे मामा जी ने मुझे बताया वैद्य जी के बारे में, वैद्य दीपक जी के बारे में, आदर्श आयुर्वेदिक क्लिनिक कनखल के बारे में। तो फिर मैं यहाँ से मैंने दवाई लेना स्टार्ट किया। तो मुझे यहाँ से दवाई लेते थे 6 महीने हो गए हैं और काफ़ी मुझे इसमें फ़र्क आया, इन्फेक्शन में भी काफ़ी फ़र्क आया और जो एलर्जी है, जो स्किन प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया है। तो मैं इसके लिए वैद्य जी दीपक जी का धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो वैद्य जी, ये पंकज जी थे कोटद्वार से। इनका कहना है कि इनको एलर्जी थी, स्किन प्रॉब्लम थी, साथ ही लीवर में इन्फेक्शन था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ये आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आए उस टाइम इनकी कंडीशन क्या थी और यहाँ से इनका उपचार कैसे किया गया? रश्मि जी, लीवर हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है और हमको पेट का कूड़ा घर नहीं बनाना चाहिए। अक्सर हम लोग समय पर भोजन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा जंक फूड या तले पदार्थ इत्यादि का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, घी चिकनाई बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। स्वाद के चक्कर में अपने पेट का हम बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देते हैं। इन सज्जन के लीवर में दिक्कत थी। लीवर के लिए मैं अक्सर जो हमारे यहाँ की बहुत चमत्कारिक दवा है, मेदनाशक गोधन वटी, और इसके ही कारण, लीवर के कारण इनके चेहरे पर एलर्जी थी, शरीर पर एलर्जी थी, उसके लिए रक्त विकार नाशक और नीम घन वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार मैंने इनको सेवन कराई। साथ में सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। पेट साफ होगा तो हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती हैं। इनको मैंने प्रवाहिक आर्चगुण 1 चम्मच रात्रि में दूध के साथ या पानी के साथ सेवन करने के लिए कहा। इन्होंने सेवन किया। इनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और सिर में भी बहुत दर्द रहता था। शरीर के दर्द के लिए रामफलवटी मैंने इनको 2-2 गोली 2 बार पानी के साथ सेवन कराई। और साथ में जिन लोगों को सिर का दर्द रहता हो, माइग्रेन रहता हो, सर्वाइकल की दिक्कत हो, या सिर की नसें कमज़ोर हो जाएं, या आंखों की आईसाइट जो वीक हो जाए उसके कारण सिर में दर्द हो, तो हमें एक दवा बनाते हैं मनोहर बूंद। उसको कनपट्टी पे लगाने से एकदम लाभ लगता है, क्योंकि इसके अंदर सत पुदीना, सत अजवाइन इत्यादि चीज़ें हैं। और लगाने के बाद धीरे धीरे हमारी जो नसें हैं खुलती हैं। मैंने इनको प्रयोग में दी। धीरे धीरे आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक स्वस्थ थे और आज ये बिल्कुल प्रसन्नचित्त भी हैं। इनकी बीमारी भी इनसे विदा ली। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि इनका उपचार आपने कैसे किया और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब लोग ये बताते हैं कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आने के बाद वह स्वस्थ हो गए और किस तरीके से जल्दी उनको उनकी बीमारी से निजात मिल गई। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, यदि आप भी स्वस्थ होना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आप भी आयुर्वेदिक इलाज प्राप्त कर सकते हैं। आप आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ सकते हैं। कोई भी बीमारी है उसका इलाज आप करवा सकते हैं। कोई भी बीमारी है आपको आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप लोग शिलाजीत वटी, दशमूल घन और रामफल वटी और नारायणी तेल का उपयोग कर सकते हैं और इससे आप, यदि आपको पैरालिसिस है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से। घर बैठे बैठे आप इनको मंगवा सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पेमेंट जो है ऑप्शंस भी बहुत मिल जाते हैं। आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो वैद्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। अब समय हो चला है आपके प्यारे से दोहे का। रश्मि जी,
आज बात हुई पैरालाइज की। इसके लिए मैं इतना कहूँगा, प्राप्त कल्क यवनेष्ट का, यवनेष्ट यानी कि लहसुन की चटनी, प्राप्त कल्क यवनेष्ट का दधिसुत का संयोग, उक्त औषध से सर्वदा प्रक्षय अर्दित रोग। यदि पैरालाइज किसी को हो गया हो तो वह लहसुन की चटनी में मक्खन मिला करके चाटे या सेवन करे तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी। और अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है तो हमें यहाँ रुकना होगा। और आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी वैद्य जी से बात कर सकते हैं, घर बैठे जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप वैद्य जी से अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। आप सभी नंबर्स को नोट कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ सकते हैं। आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर जाकर अभी फॉलो कर लें ताकि सारी जानकारियां आपको घर बैठे आसानी से प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप लोग आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, कोई भी औषधि मंगाना चाहते हैं, दवाई मंगवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप उनको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग Amazon, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से इनको ऑर्डर कर सकते हैं और आपको वहां पर पेमेंट के बहुत ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।